जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है अजय मौर्य और आप देख रहे हैं टीचिंग विद स्किल। तो टीचिंग विद स्किल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं वायुमंडल से जुड़े यूपी टेट के प्रीवियस ईयर प्रश्न और साथ में आगामी परीक्षा यूपी टेट 2026 के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी प्रकाश डालते हैं। तो साथियों, ये हमारा चैनल ही नहीं बल्कि हम सबका परिवार है। इसको सपोर्ट करना और प्यार देना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है। साथियों, ये यूपी टेट 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल, ऑप्शन डी आयन मंडल। तो साथियों, इसका ऑप्शन बी क्षोभ मंडल इज करेक्ट। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न है, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? ये यूपी टेट 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है साथियों समताप मंडल, ऑप्शन बी है क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी है आयन मंडल, ऑप्शन डी है मध्य मंडल। साथियों, ए ऑप्शन इज करेक्ट। समताप मंडल आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, ओजोन परत जो होती है वो सूर्य के परावैंगनी प्रकाश की 93.99% मात्रा अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत ही हानिकारक होती है साथियों। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न है साथियों, वायु दाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी थर्मामीटर, ऑप्शन सी सिस्मोग्राफ, ऑप्शन डी हाइग्रोमीटर। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। बैरोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ये रहा बैरोमीटर का चित्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न है साथियों, वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? यूपी टेट 2014 में पूछा गया प्रश्न है ये। ऑप्शन ए ओजोन एवं ऑक्सीजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन, ऑप्शन डी आर्गन एवं ओजोन। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन। क्योंकि साथियों, ऑक्सीजन जो होती है 21% होती है, नाइट्रोजन 78% होती है। दोनों को मिलाएंगे तो ये 9 और ये 7 और 2 ये भी 9, तो 99%। इस हिसाब से हमारा ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न है साथियों, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? ये यूपी टेट 2014 में पूछा गया प्रश्न है साथियों। ऑप्शन ए है ट्रोपोस्फियर, ऑप्शन बी है स्ट्रेटोस्फियर, ऑप्शन सी है मीसोस्फियर, ऑप्शन डी है आयनोस्फियर। साथियों, जिस किसी ने भी मेरी पिछली वीडियो देखी है तो वह क्वेश्चन देखते ही कुछ ही सेकंड में आंसर दे देगा। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी स्ट्रेटोस्फियर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। और ये क्वेश्चन यूपी टेट 2014 में भी पूछा गया है। तो साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हवा का तीव्र भंवर जो समताप मंडल में बनता है और अंटार्कटिका के ऊपर छाया रहता है, कहा जाता है? साथियों, क्या कहा जाता है इसको? ऑप्शन ए है ध्रुवीय समतापीय बादल, ऑप्शन बी है ध्रुवीय बवंडर, ऑप्शन सी में ए व बी दोनों, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ध्रुवीय बवंडर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए, ये जो बवंडर सा उठ रहा है, ये जो बवंडर है समताप मंडल में ताप एवं दाब की विषमता के कारण एक बड़ा सा बवंडर उठता है। ये वही बवंडर है साथियों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो सबसे आसान प्रश्न आ चुका है साथियों, वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है। ये क्वेश्चन यूपी टेट 2014 में आ चुका है। तो ऑप्शन ए है क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी है समताप मंडल, ऑप्शन सी है आयन मंडल और ऑप्शन डी है ओजोन मंडल। साथियों, जो पृथ्वी है, हमारी जो पृथ्वी होती है, उसके सबसे निचली परत जो होती है क्षोभ मंडल कहलाती है। उसके ऊपर समताप मंडल, फिर उसके ऊपर मध्य मंडल, उसके ऊपर
आयन मंडल और सबसे ऊपर की परत जो होती है वो बहिर्मंडल कहलाती है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, क्षोभ मंडल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वायुमंडल का कौन सा भाग प्रकाश की परावैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकता है? ऑप्शन ए है समताप मंडल, ऑप्शन बी है क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी है मध्य मंडल और ऑप्शन डी है आयन मंडल। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, समताप मंडल राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है और सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को ओजोन परत वापस रिफ्लेक्ट कर देती है और शुद्ध प्रकाश हमारी पृथ्वी तक पहुंचता है। तो बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी के वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रतिशत अन्य गैसों की तुलना में अधिक है? तो ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है नियॉन, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन और ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये 78% वायुमंडल में मौजूद गैस है। तो बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। जलवायु और मौसम में होने वाले सभी परिवर्तन वायुमंडल की किस संस्तर में होते हैं? मतलब मंडल में होते हैं, किस मंडल में होते हैं? तो ऑप्शन ए है समताप मंडल, ऑप्शन बी है मध्य मंडल, ऑप्शन सी है ऊष्मा चायक यानी थर्मोस्फेयर, ऑप्शन डी है क्षोभ मंडल। तो साथियों वायुमंडल में होने वाली समस्त मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही पाई जाती हैं। तो साथियों क्षोभ मंडल यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी यानी क्षोभ मंडल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों लाइक करते रहिए वीडियो के लिए। तो प्रश्न है साथियों, वातावरण की सबसे गर्म परत कौन सी है? साथियों वातावरण की जो सबसे गर्म परत होती है वो थर्मोस्फेयर होती है। यह पृथ्वी से लगभग 85 किलोमीटर यानी 85 किलोमीटर की ऊंचाई पर मध्य मंडल के बाद शुरू हो जाती है। दोस्तों मध्य मंडल के बाद जो ताप मंडल होता है उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है आयन मंडल, पहला है आयन मंडल और दूसरा है आयतन मंडल। दूसरा साथियों आयतन मंडल, इसको दो भागों में बांटा गया है, आयतन मंडल। तो साथियों जो आयन मंडल होता है वो ताप मंडल का निचला हिस्सा है जिसमें आयन होते हैं और इन्हीं आयनों के कारण रेडियो तरंगें पृथ्वी पर पहुंचती हैं जिसके कारण संचार संभव हो पाता है। यानी हमारी जो फोन कॉल्स, रेडियो, टेलीविजन जो होता है सब इन्हीं कारणों से होता है। साथियों ताप मंडल का ऊपरी भाग आयतन मंडल की कोई सीमा नहीं है, इसके बाद अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। साथियों अंतरिक्ष शुरू हो जाता है, अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न है साथियों, पृथ्वी के वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रतिशत अन्य गैसों की तुलना में सबसे कम है? सबसे कम है, सबसे कम वाली बतानी है साथियों। तो ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है आर्गन, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन और ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। देखिए साथियों सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है जो हमारी 78% है और ऑक्सीजन तो 21% है, ये तो आप जानते ही हैं। और आर्गन गैस जो होती है साथियों वो 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड इससे भी कम होती है 0.03%। तो साथियों सबसे कम हमारी कार्बन डाइऑक्साइड हुई, इसलिए हमारा राइट आंसर ए सही हो जाएगा। तो साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्यारे साथियों प्रश्न है, पृथ्वी से भेजी जाने वाली रेडियो तरंगें वायुमंडल की किस परत द्वारा पृथ्वी पर वापस लौटकर आती हैं? तो ऑप्शन ए है हमारा मध्य मंडल, ऑप्शन बी है समताप मंडल, ऑप्शन सी है क्षोभ मंडल और ऑप्शन डी है आयन मंडल। साथियों आयन मंडल में आयंस होते हैं जिनसे रेडियो तरंगें पृथ्वी तक पहुंचती हैं और संचार संभव हो पाता है। तो साथियों ऑप्शन डी इज करेक्ट, आयन मंडल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों प्रश्न है, ओजोन परत को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ऑप्शन बी है मीथेन CH4, ऑप्शन सी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन।
तो साथियों, ओजोन परत को जो नुकसान पहुंचाने वाली गैस है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, यानी CFC। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न है साथियों, ऊंचाई बढ़ने पर क्षोभ मंडल में तापमान बढ़ता है, घटता है, या स्थिर रहता है, या फिर पहले बढ़ता है फिर घटता है? तो साथियों, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्षोभ मंडल में तापमान हमारा घटता है अगर ऊंचाई बढ़े तो। अगला प्रश्न है, उल्का पिंड किस मंडल में जल जाते हैं? ये जो उल्का पिंड है बड़ा सा, ये जो किस मंडल में आके जल जाता है? ऑप्शन ए है क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी है समताप मंडल, ऑप्शन सी है मध्य मंडल, और ऑप्शन डी है हमारा आयन मंडल। तो साथियों, ऑप्शन सी इज हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य मंडल में जो उल्का पिंड होते हैं वो जल जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न साथियों, रेडियो संचार के लिए कौन सा मंडल महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी है समताप मंडल, ऑप्शन सी है आयन मंडल, और ऑप्शन डी है बहिर्मंडल। साथियों, रेडियो संचार जो हमारा होता है वो आयन मंडल में होता है। ये बहुत पुरानी बात हो गई अब। आयन मंडल यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पवन किस कारण से चलती है, यानी हवा किस कारण से चलती है? साथियों, हवा कैसे चलती है? ऑप्शन ए है तापमान समान होने से, दाब अंतर के कारण, ऑप्शन सी है गुरुत्वाकर्षण से, और ऑप्शन डी है वर्षा के कारण। तो किस कारण से हवा चलती है साथियों? तो साथियों, जब वायुमंडल में वायु दाब कम या ज्यादा होता है तो हवा चलने का कारण बनता है। यानी कि वायु दाब का कम या ज्यादा होना, वायु दाब का कम या ज्यादा होना। तो साथियों, यही एक कारण है कि जो पवन चलने का कारण बनती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी हमारा बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, दाब अंतर के कारण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है, आर्द्रता यानी नमी मापने का यंत्र क्या है? दोस्तों, ऑप्शन ए है बैरोमीटर, ऑप्शन बी है हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी है एनीमोमीटर, और ऑप्शन डी है थर्मामीटर। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हाइग्रोमीटर। दोस्तों, हाइग्रोमीटर यानी ये हाइग्रोमीटर का चित्र रहा, हाइग्रोमीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना है? तो ए ऑप्शन है 78%, ऑप्शन बी 21%, ऑप्शन सी 1%, ऑप्शन डी 50%। तो साथियों, इसका बहुत ही आसान जवाब है ऑप्शन बी, 21%। ऑक्सीजन का प्रतिशत 21% वायुमंडल में होता है। तो बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। तो प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, व्यापारिक पवन किस दिशा में चलती है? ऑप्शन ए है ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर, ऑप्शन बी है विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर, ऑप्शन सी है पूरब से पश्चिम की ओर, ऑप्शन डी है पश्चिम से पूरब की ओर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पूरब से पश्चिम की ओर। साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों, प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, तापमान उल्टाव का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है तापमान का लगातार बढ़ना, ऑप्शन बी है तापमान का घटते घटते अचानक बढ़ना, ऑप्शन सी है ऊंचाई पर तापमान बढ़ना, ऑप्शन डी है तापमान स्थिर रहना। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऊंचाई पर तापमान बढ़ना हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है, एनीमोमीटर किसे मापता है? ऑप्शन ए है तापमान, ऑप्शन बी है वायु दाब, ऑप्शन सी है हवा की गति, ऑप्शन डी है आर्द्रता। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हवा की गति को मापता है। साथियों, एनीमोमीटर हवा की गति को मापता है। जिस प्रकार हमें ये चित्र दर्शाया गया है, ये एनीमोमीटर का चित्र है। इसमें एक चक्र सा लगा हुआ है, ये जब हवा चलती है तो घूमता है, उसकी रीडिंग इसमें नीचे दर्शाई जाती है। तो साथियों, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कार्बन डाइऑक्साइड का मुख्य कार्य क्या है? साथियों, इसमें ऑप्शन ए है श्वसन में सहायता, बी ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण में उपयोग, ऑप्शन सी है तापमान घटाना, और ऑप्शन डी है वर्षा कराना। तो साथियों, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है,
तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा प्रकाश संश्लेषण में उपयोग, ये हमारा आंसर राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो साथियों, अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जो यूपी टेट 2017 में भी पूछा जा चुका है। साथियों, प्रश्न है, निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? तो साथियों, ऑप्शन ए है यूवी ए, ऑप्शन बी है यूवी बी, ऑप्शन सी है यूवी सी और अंतिम ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो यूवीसी होता है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। तो दोस्तों, वायुमंडल से संबंधित ये 25 प्रश्नों में से आने वाले आगामी यूपी टेट में प्रश्न जरूर बन सकता है। तो साथियों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। प्यारे साथियों, आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक सीखते रहिए टीचिंग विद स्किल के साथ। धन्यवाद दोस्तों।